बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। खबरें होंगी विस्तार के साथ। नीमच से बड़ी खबर, आदिवासी युवक की पिटाई का मामला, जिसमें आरोपियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई हुई है। आरोपियों के अवैध मकान पर बुलडोजर चल गया है। पुलिस अधीक्षक कलेक्टर मयंक मौके पर मौजूद है। तो एक बड़ी खबर आ रही है नीमच से। आपको बता दें कि कार्रवाई हुई है। आरोपियों के अवैध मकान पर बुलडोजर चलवा दिया प्रशासन ने। ये तस्वीरें नीमच में जिस तरह की घटना सामने आई है, आपको बता दें कि एक युवक को लोडिंग ऑटो से बांधकर घसीटा गया और इसके बाद उसकी मौत हो गई। इससे पहले युवक को जमकर पीटा गया था। नीमच का ये मामला है, मॉब लिंचिंग का मामला है। लगातार घटनाएं मध्य प्रदेश में आ रही हैं, लेकिन इस बीच अब प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। अवैध मकान पर बुलडोजर चल गया प्रशासन का। आपको बता दें, एक आदिवासी युवक को चोरी के शक में पहले लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की, उसके बाद सच उगलवाने के लिए उसे लोडिंग ऑटो से बांधा और घसीटा। उस युवक की मृत्यु हो चुकी है। वो आदिवासी युवक था। अब प्रशासनिक कार्रवाई इस मामले में हो रही है। इस बीच जानकारी ये मिल रही है, जैसे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अवैध मकान पर सरकारी बुलडोजर भी चल गया। कलेक्टर मयंक दुबे मौके पर मौजूद हैं। पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद हैं। तो आदिवासी युवक की पिटाई का मामला है, जिसमें पक्ष विपक्ष तो आमने सामने है ही। सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासनिक कार्रवाई इसमें लगातार हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि विश्वास सारंग ने कहा कि इस तरह के जो वीडियोस हैं वो वायरल लगातार हो रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं कमलनाथ का ट्वीट भी इस पर आया और उन्होंने शिवराज सरकार की मध्य प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं लगातार आ रही हैं, उस पर सवाल खड़े किए हैं। अब नीमच जिले के सिंगौली में कन्हैयालाल भील नाम के एक आदिवासी व्यक्ति के साथ बर्बरता की बेहद अमानवीय घटना सामने आई। उन्होंने लिखा, मृतक को चोरी की शंका पर बुरी तरह से पीटने के बाद उसे एक वाहन से बांधकर निर्दयता से घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सतना, इंदौर, देवास और अब नीमच में अमानवीयता की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। उन्होंने कहा, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। लोग बेखौफ होकर कानून हाथ में ले रहे हैं। मॉब लिंचिंग का ये मामला है, क्योंकि कानून का कोई डर यहां लोगों को नहीं रह गया है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं दिखती। इस बीच सरकार अब इस मामले में सामने आ रही है। विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। देखिए, हमारी सरकार हर घटना का संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रही है और जो भी वीडियो आए हैं उस पर तुरंत सरकार ने ही, पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की है। पर मुझे कहीं ना कहीं इन वीडियो को लेकर यह भी संदेह होता है कि इस तरह से लगातार वीडियो क्यों आ रहे हैं। क्या ये कांग्रेस की साजिश है? क्या कांग्रेस जानबूझ के वर्ग संघर्ष कराना चाहती है? क्योंकि हर समय कांग्रेस ये परिपाटी रही है। कांग्रेस ने दंगे कराने की बात हो, वर्ग संघर्ष कराने की बात हो, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात हो, अंग्रेजों की एनी बेसेंट द्वारा बनी हुई कांग्रेस ने फूट डालो और राज करो की नीति ही अपनाई थी। और अब सोनिया की कांग्रेस भी हम देखते हैं कि लगातार वर्ग संघर्ष और इस तरह के बयान देने के उनके नेता आदी हो गए। तो विश्वास सारंग ने आरोप मढ़ दिया कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि क्यों ऐसे वीडियो बार बार वायरल हो रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वर्ग संघर्ष की राजनीति करती है कांग्रेस और ऐसे में माहौल खराब करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, लोग अपने कानून को हाथ में लेने लगे हैं। सरकार का ये ढुलमुल रवैया, जिसकी वजह से सतना, इंदौर, रीवा जैसे कई जगहों से मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों में कानून का डर नहीं है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे नीमच संवाददाता मनीष बागड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कार्रवाई हो रही है, अवैध मकानों पर बुलडोजर चल गया है, प्रशासनिक कार्रवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी संबंधित भी पूरे मामले में आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे, चूंकि पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर मौके पर हैं। जी हाँ, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल ये पूरा मामला जब प्रशासन के मीडिया में आया है, उसके बाद अब सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। घटना की कल सूचना के बाद से ही, जहां पर कल डीआईजी सक्सेना और एसपी सूरज कुमार वर्मा और कलेक्टर करीब 6 लोगों की हाथों गिरफ्तारी हुई थी और 4 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर रात भर प्रयास किए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी को लेकर अभी भी पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है। आज सुबह फिर नीमच कलेक्टर, एसपी
सहित मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर जहां अवैध निर्माण इनके द्वारा किया गया था वहां तो तोड़ा गया है। और साथ ही एसपी कलेक्टर अब पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने पीड़ित परिवारों से चर्चा की है और उन्होंने विश्वास दिलवाया है कि आपकी हर तरह की मदद की जाएगी। उनके लिए 4 लाख रुपए की करीब की अभी सहायता भी स्वीकृत की गई है। ठीक कह रहे मनीष, ये सहायताएं, इनकी घोषणाएं, राहत देने के काम सब बाद में होते हैं। काश हमारी पुलिस इतनी सतर्क होती कि जब इस तरह का घटनाक्रम किया जा रहा था या पुलिस का इतना डर होता या कानून के इतना डर होता लोगों को, तो वो इस तरह से एक युवक की जान न लेते। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। मायावती ने भी इस घटना पर ट्वीट किया है। तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के नीमच में जो आदिवासी युवक कन्हैयालाल की पिटाई की गई, उन्होंने कहा वो मामूली सी बात पर पिटाई की गई, पिटाई और फिर उसे गाड़ी से बांधकर घसीटने से उसकी मौत हो गई। सरकार दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे और बीएसपी की ये मांग है। मायावती बसपा सुप्रीमो अपने ट्वीट में लिख रही हैं एमपी सरकार पर, मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीएसपी की ये मांग है कि सरकार दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे। ये मानवीयता की सारी हदें पार कर दी, अमानवीय व्यवहार है ये जाहिर तौर पर। और जिस तरह से युवक को जमकर पीटा गया, उसके बाद घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग की ये घटना अति निंदनीय है, लिखा अपने ट्वीट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने। मनीष बागरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जैसे आपने कहा कि पुलिस तो अब तलाश कर ही रही है इस पूरे मामले में, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए, कि दरअसल ये मामला था क्या, किस वजह से इस युवक की इतनी बुरी तरीके से पिटाई की गई थी, और साथ ही साथ चूंकि अब पक्ष विपक्ष भी आमने सामने आ गए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, ये वीडियोस काहे के लिए इस तरह के वायरल हो रहे हैं, ये सवाल विश्वास सारंग ने उठा दिया। कमलनाथ कह रहे हैं कि कानून जैसा कोई राज नहीं रह गया मध्य प्रदेश में, अब तो लोग अपनी मनमानी करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी, बताना चाहूंगा कि वैसे तो ये मामला 26 तारीख का है। घटना वाले सुबह करीब 26 तारीख के सुबह की ये घटना है, जब ये युवक अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए गांव की तरफ गया था और इसी दौरान अपनी पत्नी को ढूंढने के दौरान वहां वाहनों को रोककर अपनी पत्नी को देख रहा था कहीं कि किसी गाड़ी के अंदर मेरी पत्नी तो नहीं है। इसी दौरान एक वाहन चालक के द्वारा इसको धक्का देकर गिरा दिया गया और वहां पर इसको चोर समझकर वहां पर इसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। घटना के बाद भी जब उसको चोर साबित करने के लिए ये बोल रहा, इसका कहना था कि मैं चोर नहीं हूँ, और वो उनका अपराधी को कहना था कि तू बोल के मैं चोर हूँ, इसका कहना था मैं चोर नहीं हूँ, और इस तरह से उसके साथ मारपीट की गई। और जब इसने अपना जुर्म नहीं कबूला तो उसको वाहन से बांध दिया गया और उसके बाद इसको करीब 500 मीटर तक घसीटा गया। इस दौरान वो काफी विनती भी करता रहा कि मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए आया था, मैं चोर नहीं हूँ। मगर किसी ने इसकी एक नहीं सुनी और इसके साथ पिटाई की गई। 26 तारीख को पुलिस ने इस मामले में सामान्य धाराओं में मामला दर्ज किया। जब इसका वीडियो वायरल हुआ और तो उसके बाद प्रशासन ने आगे कार्रवाई शुरू की और डीआईजी और आईजी साहब आए और उस पूरे मामले में जांच करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले में ग्रामीणों से चर्चा की। उसके बाद इसमें धारा बढ़ाई गई, SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया और कल पूरे देश में काफी इसकी वो निदा हुई, तो उसके बाद पुलिस भी ने सख्ती के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यहाँ पर वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सख्त हुई है पुलिस, नहीं तो सामान्य धाराओं में इस पे मामला दर्ज कर लिया गया था। यानी यदि ये तस्वीरें और ये इतने इस तरह के दृश्य जो कि वाकई रोंगटे खड़े करने वाले सामने नहीं आते, तो शायद ये भी कई और दूसरे मामलों की तरह दबा का दबा रह जाता, क्योंकि पुलिस को ये बेहद सामान्य घटना लग रही थी। मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ अजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए इस विषय पर। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो बाकायदा विश्वास सारंग ने भी कह दिया, ट्वीट कमलनाथ भी कर चुके हैं और जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन वाकई भयानक स्थिति है मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग के जिस तरह से मामले आ रहे हैं, और वो भी इतनी बेदर्दी से किसी व्यक्ति की जान ले लेना। निश्चित रूप से अगर इन घटनाओं के मद्देनजर बात की जाए सोनल, तो स्वाभाविक रूप से तालिबानी स्टाइल दिखाई पड़ता है। मतलब जो घटना मच में हुई, उसके पहले जो सतना में हुई, नागौद में, उस घटना को देखिए, इंदौर में जो घटना हुई उसको देखिए। इस तरह की घटना का साफ दिखाई पड़ता है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोल की स्थिति में नहीं है। बार बार मुख्यमंत्री जो बात कहते हैं कि दहशत दिखाई पड़ना चाहिए, पुलिस का रुतबा दिखाई पड़ना चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ता है। और घटनाएं होने के बाद, शिकायत होने के बाद, पॉलिटिकल विवाद बनने के बाद, तो स्वाभाविक रूप से
तो स्वाभाविक रूप से तय होता है कि इस तरह की घटनाएं पॉलिटिकल विवाद बन जाती है, लेकिन जो एक इकबाल होना चाहिए पुलिस का वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। और न सिर्फ चोर डकैतों में या जो इस तरह की अपराधों घटनाओं को अंजाम देते हैं, जब आम लोगों में ही डर नहीं, क्योंकि अब आम लोगों को भी शायद समझ में आ गया है कि पुलिस कुछ करे इससे पहले हम ही कानून हाथ में ले लें। और यही वजह है कि लगातार लोग अब खुद ही हमला करने लगते हैं, खुद ही मारपीट करने लगते हैं और उसे उस सजा को अंजाम देने तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बीच राजनीति जिस तरह से चल रही है, विश्वास सारंग ने जो कहा, यदि उस पर हम देखें तो क्या सोच रहे हैं आपकी वीडियो इस तरह के लगातार वायरल हो रहे हैं, ये साजिश कांग्रेस की हो सकती है, लेकिन जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें तो ये घटा है, ये हुआ है। ये सबसे बड़ी समस्या यही है सोनल की, विश्वास सारंग हो या नरोत्तम मिश्रा हो या बाकी जो मिनिस्टर्स हैं जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, इसके पहले जो कमलनाथ की सरकार भी तब हुआ करता था, लगातार सरकारों में जो होता आया और काउंटर अटैक करने, अपनी गलती करने की बजाय, अपनी गलती मानने की बजाय बार बार काउंटर अटैक किया था। काउंटर अटैक इस तरह का किया जो पॉलिटिकल होता है। साफ सरकार को इसमें साफ कहना चाहिए कि हम इस पर एक्शन लेंगे और आगे पर ये घटना ना हो। अगर इस वीडियो को कांग्रेस ने भी वायरल किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बनती है? जवाब देने वाली कुर्सी में कौन बैठा है? विश्वास सारंग बैठे हुए, तो जवाब तुमको देना पड़ेगा ना। सवाल ये है कि सरकार के मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि मैं नीचे गाड़ दूंगा, ऊपर टांग दूंगा, वो एक मजाक का विषय बन जाता है। अगर जब तक इस तरह की घटना होती रहेंगी तो पॉलिटिकल बयानबाजी करने चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, एक पुलिसिंग को फिर ठीक करना चाहिए। और मुझे लगता है अगले महीने मुख्यमंत्री फिर से कलेक्टर कमीशन जो कांग्रेस में लगाए उसमें ये मुद्दा उठेगा और स्वाभाविक रूप से तमाम इलाकों के डीआईजी हैं, आईजी हैं, एसपी, उनको मुख्यमंत्री बहुत जल्द बैठक बुलाने वाले हैं और उसको लेकर के सारी बातें चर्चा होंगी। बिल्कुल। अच्छा जी, एक सवाल ये भी उठता है पुलिस प्रशासन पर कि इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं फिर कार्रवाई होती है, आखिर क्यों इस तरह का सख्त चुस्त जुरस्ती नहीं दिखाई जाती कि लोग ऐसा करने से 4 बार सोचे, या यदि कोई घटना इस तरह की शहर में होती है, चाहे जैसे अभी आपने बाकी घटनाओं की बात की या नीमच और रीवा की जो भी ताजा घटनाएं हैं, वो तब पुलिस एक्शन में आई है, तब वो वीडियो वायरल हो गए। यानी यदि लोग इनको आगाह ना करें, वीडियो वायरल ना दिखाएं तो पुलिस क्या सो रही है? ये भी एक बड़ा विषय है। मैंने जैसे वही से कहा कि सारा प्रॉब्लम पुलिसिंग के सिस्टम का है। देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी कि पुलिस